चलिए पुनः सभी को नमस्कार। और मीटिंग को हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे। अभी आप एक गाना सुन रहे थे और गाने का बोल था, साधु ए मुर्दों का गांव रे। इस गाने को केवल गाना अगर आप सुने होंगे, इसकी म्यूजिक का आनंद लिए होंगे तो नहीं पकड़ पाए होंगे। इसके शब्दों को अगर आप अपने जेहन में डाल करके अगर तर्क करेंगे तो समझ में आएगा कि मैटर क्या कह रहा है। ये साधो ये मुर्दों का गांव रे, पीर मरे पैगंबर मरे, 14 भुवन के वो मरे, सब मरे, चौधरी कई कोट के देवता मर गए, सब मर गए। 80 करोड़ देवता। 4 दिन की जिंदगी है, कितना धोखा देते हैं हम, कितनी चालबाजी करते हैं, कितनी चापलूसी करते हैं। मिलता क्या है हमें? मिलता कुछ नहीं, बल्कि चला ही जाता है। और जाता क्या है? जब हम आए थे, जिस सरलता से आए थे, वो सरलता हमारी चली जाती है। और जब जाने का वक्त आता है तो यही धोखेबाजी, यही चापलूसी, यही चालबाजी बहुत तकलीफ देती है मरने में। जिस सरलता से आए थे इस पृथ्वी लोक पे, इसी सरलता से जाएंगे, इसी ईमानदारी के साथ जाएंगे। ऐसा कोई वही आदमी कर सकता है जिसको यह पता है कि एक दिन तो जाना है, ये देश बेगाना है, जहां आए ये बेगाना है। इस मीटिंग का उद्देश्य आपको साधु बनाना नहीं है। एक सफल, ईमानदार और सही रास्ते पे चल करके देश को नया पैगाम देने वाला एक बहुत बड़ा व्यवसायी बनाने का उद्देश्य है। मकसद दूसरा है। अपने इस मन की बगिया को महकाते चलना है, अंदर से फूल खिले, अंदर से वो सुगंध आए, वो महक आपके अंदर रहे। ये बाहरी दिखावेपन में भी नहीं होना चाहिए कि नहीं हमने अच्छा किया, ये अच्छा किया। ये दूसरे को क्यों बताते हैं आप किसी को मत बताइए कि हम ईमानदार हैं, हम धोखेबाज नहीं हैं, ये कौन सा बहुत बड़ा हम तोप मार दिए। ये सरलता तो ईश्वर ने दिया था हमें, यही सरलता लेके जाना था हमें। इस सरलता के साथ साधुवाद के रास्ते पे होते हुए एक बड़ा उद्योगपति बनना है, एक बड़ा व्यवसायी बनना है आपको। नजीर लोग दें आपकी, क्या क्या नहीं आदमी कर रहा है। बड़ा आदमी बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए, धन दौलत प्रॉपर्टी बनाने के लिए किसी का मर्डर कर रहा है, किसी के साथ धोखा कर रहा है, किसी के साथ चालबाजी कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? धन तो अर्जन कर लेंगे, लेकिन बहुत कुछ खो देंगे। तो जो ईमानदारी पूर्वक जिस सरलता से आप आए थे, उसी सरलता से यहां एक बहुत बड़े शिखर पे ईमानदारी पूर्वक जाएंगे, ताकि आने वाली कई पीढ़ियां आपको याद रखें कि ऐसा भी उद्योगपति भारत में कभी हुआ था। जहां रहिए वहां चारों तरफ महक ही बिखेरिए। सुगंध ही आना चाहिए। आप जहां जाए वहीं सुगंध हो जाए, आप ही गुलाब हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है, ये अपने से ही विजुलाइज करने की जरूरत है।
इंसान भूल गया है कि रिटर्निंग टिकट फिक्स है। याद रखिएगा, ये होटल है, चेकआउट होगा, फिक्स है। घमंड मत पालिएगा कभी कि बड़े पद पे हैं, बड़े ओहदे पे हैं, बड़ी जमीन जायदाद बाप दादा ने छोड़ दिया है। मैं आज बैठे बैठे एक ही बात सोच रहा था कि ऐसे भी बहुत से लोग हैं गांवों में, वो इस पे सीना फुलाता है कि हमारे बाबा हमारे पापा बना दिए हैं, अब बैठ के खाएंगे। ये धरती का सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है जिसके जीवन में यह दिन देखना पड़ रहा है कि उसके बाबा उसको अमीर बना दिए थे, दादा अमीर बना दिए थे, वो बैठ के खा रहा है। वो खुद से उससे पूछेंगे तो बहुत दुखी आत्मा है वो। उससे लाख बेहतर एक पंक्चर बना करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला है। एक कर्मठी है, देश के नाम बढ़िया काम कर रहा है। हम कर्म विहीनता पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते, बिल्कुल विश्वास नहीं करते। हम इस चीज को कतई नहीं बढ़ावा देना चाहते हैं कि आपका लेग, दोनों लेग लेफ्ट राइट ऑटोमेटिक सिस्टम बढ़ जाए, बन जाए, आप डायरेक्ट डायमंड बन जाए, आप करोड़पति बन जाए। नो, जरूरत नहीं है। प्रकृति के नियमों के अनुसार जब आप बनेंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा टिकाऊ होगा। जो वास्तविक लीडर होता है वो जन्म लेता है नेटवर्क में, तभी से झलक छाप छोड़ देता है कि आने वाले समय में तूफान आने वाला है। हम अपने कर्म से ही उम्मीद करेंगे, हम दूसरे से किसी से उम्मीद नहीं करेंगे। और भ्रम नहीं पालना है। एक भ्रम आता है, थोड़ा थोड़ा जब लीडरशिप आती है, आदमी आगे बढ़ता है, तो सिकंदर की तरह उसको भ्रम आता है। सिकंदर की एक छोटी सी कहानी मैं बता देता हूं आपको। सिकंदर विश्व विजेता कहा जाता है। कई देशों पे आक्रमण करते हुए, जीतते हुए, विजित करते हुए, आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान आया। जो हिंदुस्तान में आया तो फिर यहां एक संत थे, लड़ाई लड़ते हुए बॉर्डर पे अंदर आया तो शाम हो गई थी। तो सिकंदर के रहने की व्यवस्था बाबा जी कर दी है। उनको नहीं पता था कि ये अताताई है। उनके सत्कार की, सेवा की, खाने की, पीने की सारी व्यवस्था बाबा जी अपने कुटिया में दे दिए। और सुबह में जब सिकंदर जाने लगा तो बाबा जी से एक शब्द बोला कि मांग लो बाबा, तुझको क्या चाहिए, मैं वही सिकंदर हूं जो विश्व विजेता हूं। मैं जहां आक्रमण करता हूं उसको बिना जीते नहीं छोड़ता हूं। तो जानना चाहते हैं बाबा ने क्या कहा? कहा अति शीघ्र इस कुटिया से तू निकल और भाग, यहां से तुरंत जा। तू सिकंदर है कि कौन है इससे मतलब नहीं है, तू जा, यहां से निकल जा। कहा बाबा सोच लेना, होश में बात करना, तू मेरा सेवा सत्कार किया है इसलिए इज्जत कर रहा हूं, नहीं तो उठा देता अभी तुझे। कहा तू देना चाहता है? बाबा ने कहा तू देना चाहता है? कहां देना चाहते हैं? हम सब कुछ दे सकते हैं। कहा ठीक है, मेरी गर्दन तलवार से उतार दे और फिर मुझे जिंदा कर दे। है तेरे में देने की इतनी हिम्मत तो उतार, मार दे मुझे जिंदा, फिर मुझे फिर जिला दे तू। जानू तू सब कुछ जानता है, सब कुछ देने वाला है, दाता है तू। कौन सा दाता है? चरण पकड़ लिया। ये होता हिंदुस्तानियों का दिल, ये यहां के महात्माओं का दिल होता, जो वास्तविक महात्मा है। हिला दिया उसको, बड़ा विश्व विजेता बनता था। तो प्रकृति और परमात्मा से बढ़ के कुछ नहीं है।
भ्रम नहीं पालिएगा कि हम डीएम हो गए, तोप हो गए हैं। अनैतिक काम करेंगे, नैतिक काम करेंगे ठीक है, अनैतिक काम करेंगे तो गलत है। तो प्रकृति और परमात्मा से बढ़ के कोई चीज नहीं है। ईमानदारी पूर्वक काम करना है हमें, और ये भ्रम नहीं पालना है कि पूरा सिस्टम हमारी वजह से टिका है। क्योंकि छिपकली के ऊपर एक शोध हुआ था, वो दीवार के जब इस सरफेस पे होती है, छत वाले पे, तो वो यही सोचती है कि पूरी दीवार, ये पूरा छत मेरे पंजों पे टिका हुआ है, मेरी वजह से टिका हुआ है। भ्रम है उसका खोपड़ी खोल करके वैज्ञानिक जब चेक किए तो उसके भ्रम था ये। वो ये सोचती है कि जैसे मैं हटूंगी ये छत गिर जाएगा। तो ये वाला किसी लीडर के अंदर अगर ये भ्रम आए तो भ्रम निकाल दीजिएगा। बिना अप्लाइन, बिना सिस्टम, बिना रॉयल ड्रीमर्स टीम की यूनिवर्सिटी के चल नहीं पाएगा आपका सिस्टम। बस एक बात मेरी याद रखिएगा, आप लोग खुश रहिएगा, जीवन में मस्त रहिएगा, लोगों को खुश करने में अपना योगदान दीजिएगा, रोते हुए को हंसाइएगा, जिसको भोजन न मिले उसको भोजन दिला दीजिएगा, खाना खिला दीजिएगा। कोई लीडर आपका तड़प रहा हो, मेहनत कर रहा हो, संघर्ष कर रहा हो, तो उसकी मदद करिएगा। आपका भाई गरीबी में जूझ रहा है तो बाहर दान देने की जरूरत नहीं है, आप पहले अपने भाई को ही दान दे दीजिए। आप ही का कोई लीडर परेशानी जूझ रहा है, पहले उसकी मदद करिए आप। यही सेवा है, यही धर्म है आपका। सेवा का क्षेत्र ईश्वर ने आपको दिया है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप ही के घर में एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो आपकी गैर मौजूदगी में होगा। समझने वाले इसमें दार्शनिक लोग समझ गए होंगे। एक दिन तो आएगा, एक प्रोग्राम ऐसा होगा जिसमें आपकी अनुपस्थिति होगी, आप गैर हाजिर होंगे उसमें। कितने लोग इस बात को समझ गए हैं? ये सत्य है कि नहीं है? सत्य है दोस्त, जाना है, फिक्स है, तो डर किस बात का? हम अंश ही उसके हैं जो निडर है, जो साहसी है, जिसने पूरी रचना किया है। तो डरेंगे किससे? कौन है मुझे डराने वाला? एक साहसी, कर्मवीर, धर्मवीर, सदगति पे चलने वाला, वो सारी बुराइयों को त्याग करके एक बड़ा उद्योगपति बनिए देश के नाम। जिस दिन आप जाएं तो पूरा देश याद करे आपको। ऐसे ही थे हमारे रतन टाटा जी, उनके पूरे जीवन दर्शन को उठा के देख लीजिए। बड़ा ही कोमल हृदय, बड़ा ही दयालु, बड़ा ही मददगार व्यक्ति। सबको महकाएंगे, भले हमारे ऊपर कोई कीचड़ उछाले, कुछ भी कोई करे, सबको महकाते हुए चलना है। नेक इंसान बन जाइए, ताकि इसी जो भी बचा हुआ उम्र है, इसी में परमात्मा का दर्शन हो जाए आपको। परमात्मा का दर्शन मरने के बाद नहीं होता है, जीते जी होता है। और आप सबके अंदर परमात्मा है, हर इंसान के अंदर परमात्मा है। हो सकेगा तो किसी का हौसला बढ़ाइएगा, किसी का हौसला मत तोड़िएगा, कभी मत तोड़िएगा, किसी भी सेक्टर में। और अपने कर्म के प्रति इतना निष्ठावान बन जाइए, इतना निष्ठावान बन जाइए कि एक टैगलाइन बन जानी चाहिए कि सुभाष चंद्र यादव जिस काम में घुसेंगे उसको फाड़ करके ही छोड़ेंगे। ये ब्रांड वैल्यू बनाऊंगा अपने आप को कि टच किया तो बदला, इसका परिवर्तन होना तय है, निश्चित है। क्योंकि सुभाष यादव एक सूक्ष्म शरीर नहीं है, परमात्मा के अंश हैं। जहां परमात्मा अवेलेबल है वहां सब कुछ संभव है, कुछ भी नहीं असंभव है।
बस डेली इतनी शक्ति हमें देना दाता, दोहराते रहना है। खुद से प्रतिदिन सो के उठने के बाद वादा किया करिए कि हे ईश्वर, बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद, आज का दिन आपने मुझे दिया, आज मैं इसको कैसे बेहतरीन बनाऊंगा। आप देखते जाइए, एक एक मिनट को, एक एक पल को अपने किसी के कल्याणकारी योजनाओं में लगाऊंगा, अपनी भलाई में लगाऊंगा, समाज की भलाई में लगाऊंगा। एक भी मिनट आपका दिया हुआ समय जाया नहीं जाने दूंगा, क्योंकि ईश्वर ये नहीं पूछता